प्यारे बच्चों, मैं पुल्ली सर हाई स्कूल में 20 वर्षों से अधिक पढ़ाने का अनुभव, कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत हम आज अपचयन व उपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वह क्रिया अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? yes, sir। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि 2Cu का मतलब है 2 कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया के बाद कॉपर ऑक्साइड बनता है। बच्चों, इस समीकरण के लिए यहाँ पर कॉपर पर 2 प्लस होते हैं, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होते हैं, इस पर 2 प्लस होते हैं और इस पर 2 माइनस होते हैं। यानी कि समीकरण बनाने के लिए जैसे बैटरी में बल्ब जलाने के लिए यहाँ पर धन आवेश और यहाँ पर ऋण आवेश दोनों तार जोड़ देते हैं तो विद्युत की सप्लाई हो जाती है और बल्ब जल जाता है। उसी तरह समीकरण बनाने के लिए प्लस आवेश और माइनस आवेश जब जोड़ देंगे दोनों तत्वों के तो एक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। समझ गए समीकरण बनाना? yes, sir। अब देखिए, अपचयन या रिडक्शन अभिक्रियाएं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब उसमें बेटा कुछ करना नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। एक ही चीज को पढ़ने से हम दोनों चीजों को याद कर लेंगे। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। आपको एक परिभाषा रटनी है, दूसरी स्वतः याद हो जाएगी। देखिए, अपचयन या रिडक्शन अभिक्रियाएं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं अपचयन या रिडक्शन अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण है बहुत सा छोटा, एग्जाम में लिखने में है आसानी। बेटा, Cu का सूत्र है कॉपर और वो दोनों मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बन गए और उसमें जब हम हाइड्रोजन H2 मिलाएंगे तो अभिक्रिया के बाद कॉपर और जल बन जाएगा। ये उदाहरण अपचयन अभिक्रियाओं का है। समझ में आ गई